अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? सुबह बख़ैर। हालाँकि सुबह नहीं हो रही है, गुड आफ्टरनून हो रहा है, क्योंकि वीकेंड के दिन में ज़रा देर से उठा जाता है और जब आप रात को सुकून से सोएं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सुबह थोड़ा-सा बंदा नमाज़ पढ़ के फ़जर की सो जाए। उसके बाद थोड़ा-सा लेट उठती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने की रूटीन अलग होती है और जब वीकेंड स्टार्ट हो जाता है तो मेरी भी थोड़ा-सा रिलीफ़ होता है कि मैं फिर वॉक पे भी नहीं जाती सुबह में, 1-2 दिन ज़रा स्किप करती हूँ। उसके बाद थोड़ा नींद ले लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे ज़रा हार्ड काम होते हैं, बड़े-बड़े काम होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने जो है तली हुई प्याज़ ले ली थी, खाने की तरफ आ गए थे हम लोग। तली हुई प्याज़ जो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ अक्सर। उसके बाद मैंने दही, कच्ची हल्दी और लहसुन अदरक ताज़ा लेके इकट्ठा इसको पीस लिया था और सरसों के तेल में मैंने इसको मसाला बना लिया था। और इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें भी डाली थी, लाल मिर्चें नहीं डाली थी। जितना हो सके लाल मिर्चों से जो है ना, लाल मिर्चों से ज़रा दूर रहें, क्योंकि लाल मिर्चें तो हर जगह बड़ी सस्ती मिल जाती हैं और एक दूसरे को लोग लगाते रहते हैं। तो ख़ैर हरी मिर्चें जो है ना वो बहुत सही रहती हैं और आजकल बहुत टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जो मैं स्पेशल मसाला बनाती हूँ वो मेरे पिछले ब्लॉग में है, कंबाइन करके मैं मसाला ज़्यादातर जो है ना मैं प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करती। तो मैंने उसमें जो है डाल के इसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया था और तेल मैं काफ़ी कम रखती हूँ, क्योंकि तेल ज़्यादा खाने का नुकसान होता है और आपको बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, और आप ओवरवेट हो सकते हैं और डॉक्टर कहेगा कि फिर ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं। तो इससे अच्छा है कि हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं। तो यहाँ पे मैंने मसाला भुनने के बाद इसमें लौकी डाल दी थी और लौकी भी हम लोगों को बहुत पसंद है, हमारे प्यारे नबी को पसंद थी। तो मैं बच्चों को यही कह के खिलाती हूँ कि बेटा हमारे प्यारे नबी को बहुत पसंद थी और हमें भी वो चीज़ें पसंद होनी चाहिए जो हमारे नबी को पसंद थी, क्योंकि हम उनकी उम्मती हैं और हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए और यही हमारी ज़िंदगी का असल उसूल है। तो यहाँ पे मैंने इसको गोश्त को उबाल लिया था, ये बकरे का गोश्त था और इसमें मैंने ज़्यादा इसमें हींग आती है। तो इसका सिंपल आइडिया है कि आप एक लहसुन लेके, ये पूरा आप देख रहे हैं जवे समेत मैंने इसको उबालते में डाल दिया था, छिलकों समेत। तो इससे क्या होता है कि गोश्त जो है बहुत जल्दी भी उबल जाता है और उसमें हींग भी नहीं आती उबलते हुए, और उबलने के बाद खाते हुए भी हींग नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग बकरे का खाते नहीं हैं और बकरे का अगर खा भी लेना तो उनको मतली हो जाती है कि उसमें हींग आ रही होती है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोश्त भी डाल दिया था इसमें, और बकरे का एक अलग ही टेस्ट होता है, अपना टेस्ट होता है और बहुत ही मज़े का होता है। मतलब गाय के गोश्त में एक अलग टेस्ट होता है, बकरे में अलग, और मुर्गी मैं समझती हूँ कि मुर्गी में वो टेस्ट नहीं होता, बस वो तो टेस्ट के लिए बंदा खा ले। लेकिन मुर्गियों से जितना अवॉइड किया जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि वो हार्मोन्स होते हैं और फिर बच्चों के लिए भी अच्छे नहीं होते वो हार्मोन्स के। आप जल्दी-जल्दी बच्चों को नगेट्स और फलाना ढिमकाना ये चीज़ें बना-बना के दें, उससे हार्मोन्स ख़राब होते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे मैंने खाना खाने के बाद हम लोगों ने जो है ये मीठे खा लिए थे। इसमें विटामिन सी की बहुत भरपूर तवानाई होती है, तो आजकल जो वायरल चल रहा है उसके लिए बहुत बेहतरीन है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार पड़ें तभी फल खाएं, उससे पहले बहुत रीज़नेबल मिल रहा है और हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो ये तो ज़रूर आप खाना स्टार्ट करें, तो इससे आपको बुखार होगा ही नहीं। ये और बात है कि किसी की खुशियाँ देख के बुखार चढ़ जाए। तो यहाँ पे हम चॉकलेट्स मैं खा रही थी, ये मेरी खाला लेके आई हुई थी बाहर से, और ये चॉकलेट मैं खाई थी और मीरब जो है ना मुझे बार-बार कही थी मैंने भी खाना है, और इसको अभी छोटी है तो मैं इसको चॉकलेट्स नहीं देती, तो बस ये मैंने बच्चों को दे दी थी। और उसके बाद हम लोग आउटिंग के लिए बाहर निकल गए थे और बस अचानक ही प्लान बन गया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी विंडो शॉपिंग के लिए और मैंने कहा ज़रा रेट वेट चेक करें, क्योंकि हमारे यहाँ आ रही है शादी, और शादी नहीं शादियाँ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि जो हसद जलन करते हैं सिर्फ वही खुशियों पे माशाल्लाह नहीं बोलते। वैसे तो कुछ लोग दिल में रख के भी जो है ना मुंह पे माशाल्लाह बोल देते हैं और दिल में वो जलन हसद ही कर रहे होते हैं। तो बस ऐसे लोगों से बचें। तो यहाँ पे मैं सारे बच्चों की जो है ना देख रही थी, और ख़ास तौर पे मुझे बेटियों की वैरायटी ना बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे देखने में तो वैरायटी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मतलब हाथ में लेके ना टच करने पे क्वालिटी उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और टच करने पे भी नहीं, करीब से भी बंदा देखे ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छा
अच्छा ये पैंट्स थी बहुत मुनासिब रेट पे मिल रही थी, लेकिन ये स्ट्रेचेबल नहीं थी। कभी भी आप बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए पैंट लें तो स्ट्रेचेबल लें। यहाँ पे ये मैं मेहंदी के लिए शरारे वरारे देख रही थी बच्चियों के, एक आइडिया भी मिल जाता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आए जितने आप घर में सिलवा के उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हम सिलवाएंगे या हम रेडीमेड लेंगे। तो अभी तो ये विंडो शॉपिंग चल रही थी, एक आइडिया था कि भाई कौन से रेट पे हमें सही चीज़ मिल सकती है, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो जब आप पैसे पेमेंट करो ना तो आप चीज़ भी वैसी लो ना। अब यहाँ पे हर चीज़ जो है देखने में तो बहुत प्यारी लग रही थी कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन जब उसके करीब जाओ ना तो वो चीज़ ही नहीं थी। अच्छा पैसे बहुत ज़्यादा थे, 3200। अब ये जो शर्ट्स आप देख रहे हैं, ये एक एक शर्ट जो है ना ये 1800 2100 की थी, लेकिन इसके जैसे ही हम करीब जाते थे तो ये वो क्वालिटी ही नहीं थी कि मतलब अगर 1800 की कोई चीज़ है या 2100 की है, 3100 की है, 3200 की है, वो लगे तो सही ना कि वो उतने की चीज़ है और वो इतने मतलब इतनी हम लोग पेमेंट दे के ख़रीदें तो कम से कम चीज़ बंदा बच्चे 2-4 दफ़ा 6 दफ़ा तो बच्चा पहन लेना। ये ऐसी चीज़ थी कि ना ये धुल सकते थे कपड़े, मतलब आपने धोया और इनकी रौनक गई, या इनके ऊपर बस ये जो कहते हैं ना कि एक दफ़ा पहनो और उसके बाद बस फेंक दो, ये वो वाले कपड़े थे। और इनकी क्वालिटी इंतहाई ख़राब थी और रेट बहुत ज़्यादा थे। और ये चेज़अप था, इनके रेट बहुत ज़्यादा थे। और कोई बात नहीं, रेट हो अफोर्ड हैं, लेकिन कम से कम चीज़ तो वैसी हो ना। चीज़ ही वैसी नहीं थी कि इससे अच्छी तो बंदा जो है रेडीमेड लेने से अच्छा है कि इस तरह शर्ट्स लेके और वो सिलवा ले। वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कपड़ा लेके और उसको सिलवा के अच्छी तरह से करें। क्योंकि मेरी नंदों की सिलाई जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुपर डुपर है भाई, उनकी तो रेडीमेड से भी अच्छी सिलाई है। और मुझे तो ये पसंद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी मैं रहती हूँ रेडीमेड कपड़े भी लेती रहती हूँ, मैं नंदों से सिलवाती हूँ, लेकिन उनकी जो हाथ की सिलाई होती है मेरी नंदों की माशाल्लाह बहुत सुपर डुपर होती है। वो तो मतलब किसी ब्रांड की लगती है और कोई जज भी नहीं कर सकता कि ये मतलब घर के सिले हुए हैं या ये रेडीमेड है। खैर यहाँ पे बच्चियाँ तो अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पैसा बंदा दे तो कम से कम चीज़ तो वैसी ले। अब ये देखें इसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है, इतनी हल्की क्वालिटी। और ये 1800 रुपये की फ़राक थी, शायद 1300 रुपये की थी। तो लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, इसकी जर्सी बहुत ख़राब थी। अच्छा हमारे यहाँ जो शादियाँ आ रही हैं तो वो आ रही हैं सर्दियों में, तो 4-5 शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इकट्ठी आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके लिए कपड़े देखने हैं कि भाई 3-4 साइड से तो देखने पड़ते हैं, बच्चों के लिए लेने पड़ते हैं। तो लेने से पहले हमेशा बच्चों के लिए तो क्वालिटी हमेशा देखें। ये भी मुझे सही नहीं लग रहे थे, देखने में इतना प्यारा लग रहा था और जब मैं इसके करीब गई तो मुझे बिल्कुल कपड़ा नहीं समझ में आया और मुझे बिल्कुल यहाँ की वैरायटी नहीं समझ में आ रही थी। इससे पहले भी मैंने विज़िट किया है 2-4 जगह का, तो मुझे क्वालिटी नहीं समझ में आ रही कि इस वक्त मार्केटों का क्या हाल हुआ है कि क्वालिटियाँ इन लोगों ने गिरा दी हैं और रेट इन्होंने अप कर दिए हैं। अगर आप लोग भी जाते हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में जो है ना बताइएगा कि ये अच्छी क्वालिटियों की हमें कहाँ से अवेलेबल हो सकता है कि मतलब बच्चा 2-4 दफ़ा तो कम से कम पहन लेना। और एक दफ़ा में भी अगर ये अच्छी लगे ना कि करीब से जाने के बाद बंदा अच्छी तो लगे, अच्छा दूर से बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही इनके हम लोग करीब जाते थे तो वो क्वालिटी नहीं थी। वो क्लिप्स मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत ही प्यारे क्लिप्स थे हर तरह के, न्यूबॉर्न के। और ये स्क्रंचीज़ चल रही हैं, ये भी बहुत प्यारी थी, आप अपने सूट के मैचिंग के दे सकते हैं। टॉप्स बहुत प्यारे थे छोटी छोटी बच्चियों के और बहुत रीज़नेबल थे। मालाएं थी यहाँ पे, बहुत कुछ था। लेकिन जो है हम लोगों ने लिया नहीं क्योंकि हम लोग विंडो शॉपिंग पे गए हुए थे। और फिर जगह जगह हम, क्योंकि मुझे जाना था, मेरी सास की मुझे बहुत याद आ रही थी, तो मुझे अपने जेठकियाँ रहती हैं, वो तो अक्सर हमारे यहाँ आ जाती हैं, अक्सर वो जेठकियाँ होती हैं। तो अभी वो जेठकियाँ थी तो मैंने कहा मैं उनसे जाके ज़रूर मिलूँ। मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरी नंदे माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जेठानी बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बहुएँ बहुत अच्छे हैं कि अपनी सास का करते
करते हैं, उनका हर तरह से ख्याल करते हैं। और सास भी हमारा ख्याल रखती हैं, नंदे हमारा ख्याल रखती हैं। जब आप भाभियों को खुश रखेंगे और भाभी या नंदों को खुश रखेंगी तो सबसे अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल बेस्ट ससुराल है। तमाम जो जितने मैंने ससुराल देखे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ससुराल, बेस्ट शौहर है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। कि मेरा शौहर मेरी बेइज़्ज़ती नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त करता है, हर जगह ख़्याल करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वरना मैंने ऐसी शादियों में भी गई हूँ जहाँ शौहर खड़े होकर ज़लील कर रहे होते हैं बीवियों को, और वो ये नहीं देखते आगे पीछे ख़ानदान वाले देख रहे हैं। तो मैं ऐसी शादियों में भी जाके मैंने देखा है कि शौहर मार्केटों में ज़लील कर रहे होते हैं, कहीं ज़लील कर रहे होते हैं और आगे पीछे नहीं देखते कि सब सुन रहे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से सबको बचाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। मैं तो ख़ुद दुआ देती हूँ अल्लाह पाक सब लड़कियों को मेरे जैसा शौहर, मेरे शौहर जैसा शौहर और मेरी ससुराल जैसी जो है ससुराल दे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरी ससुराल माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी है, मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, वो बच्चियों की फुप्पियाँ बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, के बच्चों को कपड़े सी के देंगी और इतना प्यार करती हैं। अगर मेरी बच्चियों को कभी पता चल जाए ना कि हम दादी के यहाँ जा रहे हैं या फुप्पियाँ के यहाँ जा रहे हैं, तो भाई उनसे तो सब्र ही नहीं होता, उनका बस चलता है कि बस हम लोग सुबह नाश्ता भी ना करें और पहुँच जाएँ। तो मुझे जब भी जाना होता है ना ससुराल में, बच्चों को नहीं बताती कि भाई हम लोग जा रहे हैं, वरना ये मुझे नाश्ता भी नहीं करने देते और कहते हैं फुप्पो के यहाँ चलें या दादी के यहाँ चलें। तो भाई प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। और इनके ताऊ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जाते ही वो इतना ख़याल करते हैं, इतना प्यार करते हैं बच्चियों को, इनके ताऊ इनकी ताई माशाल्लाह। और इसी तरह मेरी नंदों के बच्चे वो इतनी इज़्ज़त करते हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कि बहुत 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 लकी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, हसद जलन करने वालों से बचाए, बुग़्ज़ रखने वालों से बचाए, हम सबको महफूज़ रखे, आमीन आमीन। तो आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और प्यारा सा ही कीजिएगा। अच्छा, और यहाँ पे फिर हम लोग प्लेलैंड था छोटा सा, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है और बहुत ही रीज़नेबल था। तो हम लोग यहाँ पे भी आ गए थे और मीरा भी माशाल्लाह खुश हो रही थी, तो नेक्स्ट ईयर से ये भी झूलों पे बैठा करेंगी। अभी भी बैठी थी माशाल्लाह। तो बस जल्दी जल्दी जितना हो सका ना मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया। बहुत मेहनत से व्लॉग शूट होते हैं और आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो मैंने मिठाई मंगवा के बटवाई है कि इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे दिया। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और बस हम लोगों ने मिल के जो है फिर मैं ससुराल की तरफ आ गई थी, मतलब जेठ के घर आ गए थे। और जेठ जेठानी मेरी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हम लोग अचानक ही पहुँचे थे, हालांकि किसी के घर अचानक नहीं जाना चाहिए, पूछ के बता के जाना चाहिए। लेकिन मेरे जेठ हमेशा जो है ना, वो ऐसा लगता है जैसे मेरे ससुर का घर है और वो बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत मान रखते हैं। और यहाँ पे सास भी बहुत प्यार से मिलती हैं, बहुत इज़्ज़त से मिलती हैं, इतने प्यार से कहती हैं मेरी दुल्हन आ गई। मेरे ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हसद जलन करने वालों से महफूज रहिएगा, अपने आसपास बच के रहिएगा और ख़ुद भी खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रहने दीजिएगा, सबकी प्राइवेसी का ख्याल कीजिएगा। अगर आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता तो आप भी ना रखें और ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। तो यहाँ पे मैं ससुराल आ गई थी और बच्चे इतना खुश थे कि इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। हालांकि यहाँ पे जेठ के घर में इनके नाप का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है ना दादी फुप्पियों की मोहब्बत में निहाल रहते हैं माशाल्लाह। और दादी फुप्पियाँ भी इन लोगों से बहुत मोहब्बत करती हैं, इनके ताया दादी फुप्पियाँ सब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से नया तरीके से इंशाल्लाह। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कि मेरा व्लॉग कैसा लगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा और ना कर सकें तो मत कीजिएगा। ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।